हेलो स्टूडेंट्स, एनआरपीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, अपन पढ़ रहे थे 3.2 की प्रश्नावली। इसमें 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे और बीच में कुछ फॉर्मूला के अध्ययन किए थे जो इस चैप्टर में और आगे वाले चैप्टर में काम आने वाले हैं। और आगे भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उनका भी अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे, क्योंकि फॉर्मूलों के बिना ये चैप्टर पॉसिबल नहीं है। ये क्या, पूरी मैथ ही पॉसिबल नहीं है उन फॉर्मूलों के बिना। ठीक है, आगे की जो 11th और 12th की मैथ है वो। तो देखिए, 1 से लेकर के 5 तक के जो चतुर्थांश वाले क्वेश्चन थे 3.2 की प्रश्नावली में, वो अपन ने कर लिए थे। ठीक है, अब अपन 3.2 की प्रश्नावली आज जब वो पूरी करते हैं। ठीक है, तो 3.2 की प्रश्नावली में अब 6 से लेकर के 10 तक के प्रश्न हो रहे हैं। तो देखिए, 6 से लेकर के 10 तक के प्रश्न में क्या करना है आपको, प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के मान ज्ञात कीजिए। ये जो एंगल दिए गए हैं इनके मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए, 10th क्लास तक अपने पास 0 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री तक के कोण थे। ठीक है, 0 से लेकर के 90 डिग्री के कोण थे, जिनको अपने सारणी के द्वारा पढ़ लिया था, आसानी से उनकी वैल्यू बता दी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी अपने को ना। लेकिन अब देखिए, अगर एंगल बड़े आ जाए 90 डिग्री से, तब अपन उनकी वैल्यू है वो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो छठा क्वेश्चन है अपना, वो क्या है, साइन 765 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, मैं वापस लिख रहा हूं। साइन 2 पाई इंटू एन प्लस एक्स बराबर साइन एक्स, कोस 2 पाई इंटू एन प्लस एक्स बराबर कोस एक्स। देखिए, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस एक्स, एक ही बात है ये। ठीक है, cos 2n पाई प्लस एक्स भी cos एक्स होता है और sin 2n पाई प्लस एक्स भी sin एक्स होता है। देखिए, अगर sin और cos के अंदर एंगल है वो 2 पाई का मतलब 360 डिग्री के गुणज आ जाए, ये बताया था मैंने। तो क्या होगा कि साइन और कोस में क्या होती है, वैल्यू रिपीट होती है। जो मान होते हैं कोणों के वो क्या होते हैं, वापस से रिपीट होते हैं, वही मान वापस आने लगते हैं किसके बाद, 360 के बाद में। और पाई का जो गुणज होता है उस टाइम में जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, साइन और कोस में। देखिए, अब अपने पास एंगल है 765 डिग्री। अब इन फॉर्मूलों के आधार पे इनको तोड़ना है कि भाई ये जो एंगल है ये 2 पाई के गुणज के रूप में आ जाए। ठीक है, तो देखिए 2 पाई के गुणज के रूप में अपन इसको तोड़ेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, साइन। अब देखिए 765 डिग्री है ये। ठीक है, तो इसको तोड़िए आप 2 पाई प्लस एक्स, यानी 765 को अपन 2 पाई की, देखो एन आ रहा है, यानी किस पूर्णांक से गुणा करें 2 पाई को कि 765 आ जाए या इसके पास पहुंच जाए। 2 पाई अपने पास है। ठीक है, 2 पाई का मतलब कितना हो गया, 360 डिग्री। अब इस 360 डिग्री को किस संख्या से, किस इंटीजर से अपन गुणा करें, पूर्णांक से गुणा करें कि अपने पास 765 आ जाए या इसके आसपास मान आ जाए। तो देखो, इसको अपन अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 36 दूनी 72, ये कितना आ जाएगा अपने पास, 720 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 720। अगर इसको 3 से गुणा कर देते हैं तो ये 1080 हो जाएगा। तो 1080 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये 720 है, ये इसके पास पहुंच रहा है। ठीक है, तो 720। अब इसमें आपको कुछ ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए जो एंगल है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। मतलब ये जो एंगल हैं इनको अपन इसके साथ में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो छोटे एंगल हैं इनकी वैल्यू अपने को ऑलमोस्ट पता होती है। ठीक है, 90 डिग्री तक तो अपन ने 10th क्लास में पढ़ा ही था, और 120 है, 135, उसके बाद में 150, 180। तो साइन कोस की वैल्यू ये भी बता दी थी मैंने कि कोस में माइनस की हो जाती हैं और साइन में वही वैल्यू वापस रिपीट होती है।
तो देखिए अब इसमें क्या ऐड करें कि 765 आ जाए अपने पास है, 45 ऐड कर देंगे, 45 ऐड कर देंगे, इतने में 720 डिग्री में, 720 में 45 जोड़ेंगे अपन तो अपने पास कितना आ जाएगा, 765 आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं किया, 765 है, इसको दो भागों में तोड़ के लिखा है, 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 720 डिग्री है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 360 को किससे मल्टीप्लाई किया भाई, 2 से मल्टीप्लाई किया ना। आप देखिए अपने पास ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, चूंकि साइन 2n पाई प्लस x बराबर साइन x। तो देखिए 2 पाई का मतलब तो 360 हो गया, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 45 डिग्री। तो ये देखिए जो 2n पाई है इसकी वैल्यू ऑलमोस्टली जीरो मान लेते हैं अपन, मान लेते हैं, होता नहीं है, यूज भी नहीं करना है, लेकिन क्योंकि फॉर्मूला क्या कह रहा है कि भाई इसके बाद में ये प्लस आता है तो ये साइन x ही हो जाता है, यानी आप देखो ये पूरा है, इसके बराबर में अपन साइन x लिख रहे हैं, इसका मतलब इसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ये ऑलमोस्ट जीरो ही हो गई ना, तभी तो x लिखा है वापस। इसकी जगह अपन जीरो करेंगे तो जीरो प्लस x क्या होता है x, तो साइन x तभी तो आया, बट ये यूज नहीं करना है, मतलब ये लिखना नहीं है आपको, ये दिमाग में याद रखना कि भी 2n पाई है, इसकी वैल्यू ऑलमोस्टली जीरो हो गई, तभी ये साइन x है वो आया आगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि 2n पाई प्लस x बराबर क्या होता है जीरो, सॉरी साइन x होता है। तो अपने पास 2 इंटीजर आ गया, n का मान आ गया 2, और 2 पाई का मतलब है 360 आ गया प्लस x, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो इसके कुल में क्या जाएगा साइन x की वैल्यू है 45 डिग्री, और साइन 45 का मान अपने को पता होता है कितना होता है 1/√2। तो साइन 765 डिग्री का मान भी कितना होगा 1/√2। इस फॉर्मूले से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कोसेक माइनस 1410 डिग्री, वही काम करना है बेटा। देखिए कोसेक, अब देखिए ये इस बार कितना आ गया अपने पास से, देखो माइनस का साइन यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि n बिलोंग z है, इन दोनों फॉर्मूलों में n बिलोंग क्या है z, तो z अपने पास माइनस में भी हो, सॉरी n अपने पास माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक है, पूर्णांक प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, इसलिए माइनस का चिन्ह कोई मायने नहीं रखता यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 1410 डिग्री, इसमें तोड़ना है 360 के गुणज के रूप में तोड़ना है, 360 को किससे गुणा करें अपन पहुंच जाए 1410 डिग्री के पास, या आ जाए अपने पास 1410 डिग्री। तो देखिए इसको अपन 3 से गुणा करते हैं, 3 से गुणा किया तब कितना आया था अपने पास है 36 108, तो 1080 आ जाएगा। उसके बाद इसको 4 से गुणा करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास 144, तो 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1440 डिग्री, ठीक है, माइनस 1440 डिग्री, गुणज हो गया ना, 2 पाई का गुणज हो गया ना, तो ये लिखेंगे अपन यहाँ पे। अब 1440 है, इसमें क्या ऐड करें कि 1410 आ जाए, ये माइनस का है तो कुछ ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 40 में से 30 प्लस होंगे ये, तो 10 बचेगा, क्योंकि ये 40 माइनस के हैं और ये प्लस के 30 हैं, तो माइनस का 10 बचेगा, ठीक है। अब देखिए कोसेक, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 360 माइनस 4, 360 को किससे गुणा किया माइनस के 4 से, तो ये मान तो किसका हो गया 2 पाई का, और ये किसका मान हो गया n का, तो 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास कोसेक x, साइन का उल्टा होता है तो ये भी कोसेक x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइन का उल्टा होता है ना कोसेक। अपने फॉर्मूले तो केवल साइन कोस टेन 3 के ही पढ़े थे, बट अगर कोसेक आ जाए सेक आ जाए है ना, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे जो 3 थे अपने पास उनका उल्टा करेंगे, ठीक है।
तो इस बार n की वैल्यू -4 है और ये 2 पाई है, तो 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक x। तो ये आ जाएगा अपने पास कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए कोसेक 30 का मान अपने पास कितना आता है, साइन 30 का मान कितना आता है, 1/2, और कोसेक 30 का उल्टा हो जाएगा तो कितना जाएगा, 2। तो कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2। जो 10th क्लास वाली जो सारणी थी 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की मान के लिए, वो आपको याद होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये आ गया कोसेक -1410 डिग्री का मान है, जो अपने पास कितना आया, 2। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए ये क्वेश्चन होते हैं अपने पास डिग्री में, अब आते हैं रेडियन में। ठीक है, तो काम वही करना है, 2 पाई के गुणज के रूप में तोड़ना है। इसमें डिग्री था तो 2 पाई को 360 लिख लिया। अब इसमें अपने पास पाई आ गया तो 2 पाई का गुणज लिखना है। ठीक है, तो देखिए अब 19 पाई बट्टा 3 है, इसको कैसे तोड़ें अपन, तो भाई एक तो अब ये जरूरी नहीं है कि 360 से गुणा करें, क्योंकि यहाँ पे पाई आ गया, तो अब 2 पाई का गुणज आना चाहिए पूरा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन 2 पाई का पूर्णांक आना चाहिए, गुणज है वो। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 6 पाई प्लस पाई बट्टा 3। क्यों, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3, तो यह आ जाएगा 6 3 18 पाई, 3 एकम 3 और पाई को 1 से गुणा करेंगे पाई, तो देखो 18 और 1 19 पाई बट्टा 3 लिख सकते हैं इसको। देखिए ये 6 पाई लिखा हुआ है, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × 2 पाई, टू पाई हो गया 360। ठीक है, और ये हो गया 3, तो n का मान इस बार कितना है, 3, और ये हो गया 2 पाई, तो 2n पाई प्लस x, तो 10 का फॉर्मूला 2n पाई प्लस x बराबर, ये भी क्या होता है 10x। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 10 पाई बट्टा 3, और 10 पाई बट्टा 3 का जो मान है वो कितना होता है अपने पास, 10 पाई बट्टा 3 है, 10 पाई बट्टा 3 का मतलब है 10 60 डिग्री, तो 10 60 का मान कितना होता है अपने पास है √3, तो 10 19 पाई बट्टा 3 का जो मान है वो अपने पास कितना आ गया, √3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वो क्या है, देखिए साइन -11 पाई बट्टा 3। क्वेश्चन नंबर 9, साइन -11 पाई बट्टा 3। तो उसी तरीके से इसको तोड़ते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 4 पाई, यहाँ पे माइनस है ना, पहले तो माइनस आ जाएगा, मैंने इसको तोड़ दिया -4 पाई प्लस पाई बट्टा 3, लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, भाग देंगे 3 आ जाएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 3 12 पाई प्लस 3 में 3 का भाग देंगे 1 और 1 को पाई से गुणा करेंगे पाई। देखिए 12 है, माइनस का 1 प्लस का, तो क्या बचेगा -11 पाई बट्टा 3। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको अपन क्या लिख सकते हैं आगे, इसको अपन लिख सकते हैं 2 पाई -2, ये 2 पाई और n की वैल्यू इस बार कितनी आ गई, 2 पाई तो ये आएगा, n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई -2, क्योंकि इंटीजर है, पूर्णांक है, माइनस का भी आ सकता है, तो 2 दूनी 4, 4 को तोड़ा है 2 गुणा 2 तोड़ सकते हैं, साथ में पाई यही, तो ये पाई आ गया। ठीक, अब वही फॉर्मूला साइन 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू साइन x। तो देखिए ये रहा पूरा 2 का 2, n का मान -2, पाई का पाई आ गया, प्लस का प्लस आ गया, x का मान कितना है पाई बट्टा 3, तो साइन x पाई बट्टा 3 है, तो ये आ जाएगा अपने पास साइन पाई बट्टा 3।
साइन पाई बट्टा 3 का मतलब साइन है 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो साइन -11 पाई बट्टा 3 का जो मान है वो कितना आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा अपने पास। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉट -15 पाई बट्टा 4। इसको अपन कैसे तोड़ सकते हैं? देखो -4 पाई प्लस पाई बट्टा 4, इस तरीके से तोड़ सकते हैं इसको। देखिए क्यों तोड़ सकते हैं। -4 पाई प्लस पाई बट्टा 4, लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 में 1 का भाग देंगे 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे 4 चौक 16 पाई, 4 में 4 का भाग देंगे 1 और 1 को पाई से गुणा करेंगे पाई एकम पाई। आप देखिए 16 माइनस का 1 प्लस का तो कितना बचेगा? -15 पाई बट्टा 4। ठीक है, तो अपने जो टुकड़े किए हैं वो सही हैं। कोट देखो ये सेम ही है। 4 पाई को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 पाई इंटू -2 प्लस पाई बट्टा 4। कोट का फॉर्मूला नहीं लेकिन 10 का तो है अपने पास, तो इसको अपन उसका उल्टा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? कोट पाई बट्टा 4। और कोट पाई बट्टा 4 यानी कोट 45। कोट 45 10 45 कितनी होती है वैल्यू? 1। तो कोट -15 पाई बट्टा 4 का मान अपने पास कितना आ गया? 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो अपना चैप्टर है 3.2 का ये हो गया समाप्त। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं आगे आने वाले हैं, 13 फॉर्मूले अपन ने कर लिए थे, उसके आगे के जो फॉर्मूले हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, वो आप करना। इस 3.2 की प्रश्नावली की एग्जाम्पल हैं, वो आप खुद करना, कोशिश करना हो जाएंगे। मैंने करवा दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है कोस अक्स बराबर -3/5 और अक्स जो है वो तृतीय चतुर्थांश में है। तो पहले 5 क्वेश्चन किए थे, उसी तरीके से करना है, अन्य 5 याद करने हैं इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 जो है अपने पास वो है कोट अक्स बराबर -5/12, अक्स जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है। अन्य 5 ज्ञात कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 जो अपने पास है वो है साइन 31 पाई बट्टा 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आता है तो आप एग्जाम्पल नंबर लिख के और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नीचे, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरी नहीं है कमेंट बॉक्स में। एग्जाम्पल नंबर 9 कोस -1710 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 4 एग्जाम्पल हैं 3.2 की प्रश्नावली के। ठीक है, उसके बाद में 3.2 की प्रश्नावली 3.2 की प्रश्नावली की ये 4 एग्जाम्पल है, उसके बाद में 3.3 की प्रश्नावली है वो स्टार्ट हो जाएगी आगे। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल आपको करने हैं। तो ये पहले 5 क्वेश्चन अपन ने किए थे उनके जैसे हैं, और ये अपन ने आज किए हैं उनके जैसे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से और इनमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। ठीक है, हो जाएगा इजीली, नो प्रॉब्लम। इसके टुकड़े हो जाएंगे। देखो इसके टुकड़े मैं बता देता हूँ आपको, 10 पाई प्लस पाई बट्टा 3 ये हो जाएंगे इसके टुकड़े। 10 या 30, 30 और 1 31 पाई बट्टा 3। और ये जो है इसको अपने इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का 1710 डिग्री प्लस का 1800। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? माइनस का 1710 डिग्री प्लस किससे गुणा करें? 5 से। 360 डिग्री है, उसको किससे गुणा करेंगे? 5 से। तो n का मान 5 है और ये 2 पाई है और ये n है। ठीक है,
देखो ये 1800 है प्लस का और ये 1710 है। तो अब इनको जोड़ लो, कितना आएगा, कोस 90 डिग्री आएगा। ठीक, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास से 0। क्यों, ये देखो ये 2n पाई, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट है, ये थोड़ा सा गलत कर दिया है। ये आएगा देखो -1800 प्लस 90, इस तरीके से लिखना है इसको। इसको अपन लिख सकते हैं -5 × 360 प्लस 90, क्योंकि 1800 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1710। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 2 पाई और ये आ गया n, तो 2n पाई प्लस x बराबर क्या होता है, कोस x। तो ये आ जाएगा अपने पास कोस 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू होती है 0। ऐसे होगा, देखो मैंने कर ही दिया ये 9 का एग्जाम्पल। तो इसी में आपको प्रॉब्लम आती थोड़ी बहुत, इसको आप कर सकते हो अब, नो प्रॉब्लम। और ये अपन ने पहले से लेके 5 तक जो क्वेश्चन किए थे वो हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही। रेडी रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए, और अपनी जो स्टडी है वो निरंतर बनाए रखें, क्योंकि बहुत छोटी छोटी क्लासें अब आ रही हैं। देखो 25 मिनट 20 मिनट, तो आप इतना टाइम पढ़ाई के लिए निकालो, आपके लिए जो अच्छा होगा फ्यूचर में। वरना आप इस टाइम अगर स्टडी से दूर हो जाओगे तो फिर वापस पटरी पे आना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप कंटिन्यूटी रखो पढ़ाई में। ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखो, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।